सूखे मधुमालती पौधे को हरा भरा बनाने और अधिक फूल पाने के लिए पौधे को पर्याप्त धूप, पानी और खाद की आवश्यकता होती है। साथ ही मिट्टी में नमी आप बनाए रखें। इसके ऊपर कीड़ों का अटैक भी हो जाता है, तो उसका भी आपने पूरा ध्यान रखना है। देखिए, सर्दी में जो है इस पौधे में हम कोई खाद पानी नहीं डालते हैं, तो इस तरह के जले भुने से पत्तियां हो जाती हैं, तब धूप भी नहीं होती है। तो ये मेरी मार्च की वीडियो है। देखिए, एक एक करके पत्तियां कुछ जड़ गई हैं, कुछ मैंने कटिंग कर दी थी मार्च में। तो जो भी इसमें हमने मल्चिंग की थी सर्दी में, इस सब को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद जो मैं काम करने वाली हूँ वो आप अभी कर लें, तो आपका पौधा कुछ ही दिनों में फूलों से भर जाएगा और नई नई पत्तियां इसके ऊपर आ जाएंगी। मैं इसी वीडियो में अपना पौधा जो है पत्तियों से भरा हुआ आपको दिखाने वाली हूँ। देख सकते हैं आप, मेरा बिल्कुल पौधा सूखा हुआ है। तो इसमें हम जो खाद डालेंगे 2 बार डालेंगे। तो अगर आपने मार्च फरवरी में ये खाद नहीं डाली है जो मैं अभी डालने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, मैंने डाली तो फरवरी में ही है, लेकिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो इसीलिए आज वीडियो जो है पहले की और अभी की सभी मिक्स करके डाल रही हूँ। तो देखिए, गुड़ाई जो है इसके लिए अच्छा पार्ट है। गुड़ाई आप पौधे में 15-15 दिनों पर करते रहें, ताकि रूट्स में हवा का आदान प्रदान हो, रूट्स को ऑक्सीजन मिले और इसमें कोई भी अनवांटेड जो पौधे हैं नदीन उग जाते हैं, उनको आप उखाड़ते रहें। जब हम खाद डालते हैं तो ये नदीन छोटे छोटे पौधे जो हैं खाद का सारा असर खींच लेते हैं, जो कि पौधे को नहीं मिलती है। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हम इसमें जो खाद डालेंगे, अगर आपने वो खाद डाल रखी है तो अब आप ना डालें, अगर नहीं डाली है तो डाल दें। इसमें हम एक तो खाद डालते हैं जब बसंत की ऋतु आती है, दूसरा मानसून में बारिशों में खाद डालते हैं। सॉलिड खाद जो डालते हैं साल में 2 बार डालते हैं। तो ये जो है मैं सॉलिड खाद अब आपको डालनी बता रही हूँ। इसके बाद जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालनी है, उससे इस पौधे में ढेरों फूल खिलेंगे। तो मिट्टी आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है, वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर है, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। तो देखिए, 2 मुट्ठी के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है और 1 चम्मच मैंने इसमें नीम खली का लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है। तो इसे हम मिट्टी में मिला देंगे ताकि मिट्टी में पोषक तत्व जो है बने रहें। जो नीम खली है ये पौधे को कीड़ों से बचाती है। देखिए, मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है, इस तरह का हल्का सा मॉइस्चर इसे पसंद है और इसे 6 से 8 घंटे की फुल सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपका पौधा छाया में है तो आप इसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर दें और इसमें पानी रेगुलर डालते रहें, नियमित रूप से पानी इसे रोज़ डालें। पानी इसकी रूट्स में रुकना नहीं चाहिए, ड्रेनेज होल बना रहे पॉट में। ना तो इसके लिए बहुत बड़ा पॉट होल लें आप, ना ही बहुत छोटा पॉट लें। इसे कम से कम 12 से 14 इंच का आप पॉट ले सकते हैं। अगर आपका पौधा बिल्कुल छोटा है तो आप थोड़ा 10 इंच का पॉट लें। तो देखिए, इस तरह से चारों तरफ मैंने ये खाद डाली है। ये मैंने फरवरी में डाली थी, आप अब मार्च में भी डाल सकते हो। तो देखिए, इसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके ऊपर से हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए, मेरी जो प्रूनिंग की वीडियो थी वो स्किप हो गई है, तो आपने थोड़ी थोड़ी इसमें प्रूनिंग करते रहना है, छटाई करते रहना है। छटाई करने से जो इसकी रुकी हुई ग्रोथ होती है वो तेज़ हो जाती है और इसमें नए नए शूट निकल कर आते हैं, जिससे हमारा पौधा तेज़ी से ग्रो करने लगता है। अगर आपके पौधे की रूट्स बाउंड हो गई हैं, रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर निकल आई हैं, तो आप उसमें अभी रिपोर्टिंग कर दें। थोड़ा बड़े पॉट में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। खाद डालने के बाद ऊपर से पानी ज़रूर डालें। पानी इतना डालें कि नीचे वाली रूट्स को भी मिल जाए। पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो ड्रेनेज होल भी पॉट में ज़रूर होना चाहिए, ताकि इसकी रूट्स जो है ओवर वाटरिंग से जड़ें सड़ें ना। इसकी जड़ बहुत जल्दी ही सड़ जाती है।
कोई भी पत्तियां सड़ी गली सी हैं सभी को कट कर दें। देखिए एक भी पत्ती नहीं है। इसी तरह का पौधा अगर आपका हो गया है तो आप उखाड़ कर बिल्कुल भी ना फेंकें। तो देखिए न्यू शूट आपको दिखा रही हूँ किस तरह से मेरे पौधे पर न्यू शूट आने लगे हैं खाद डालने के बाद। सर्दी में ये पौधा सुप्त अवस्था में होता है, तब हम खाद भी नहीं डालते हैं और धूप की कमी के कारण भी ये पत्तियां गिराने लगता है। तो अब ये पौधा जो है इस तरह से सारी सूखी स्टेम्स के ऊपर जगह जगह से जो है फूट पड़ा है, तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना भर चुका है पत्तियों से। पत्तियों का कलर देखें कितना अच्छा फ्रेश सा हो गया है। इस तरह की फ्रेश पत्तियां हो तो आपका पौधा हेल्दी वेल्दी और स्वस्थ है। अगर आप इस पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं तो 5 से 6 इंच की हेल्दी सी स्टेम लेकर जिसके ऊपर फूल ना हो उसे आप नीचे से 9 एरिया खाली करके तो वेल डन सॉइल मिक्सचर उपजाऊ मिट्टी बनाएं, उसमें खाद थोड़ा मिलाएं, तो उसमें आप रूटिंग हार्मोन के घोल में स्टेम को डालकर फिर उसमें लगा दें तो आपका पौधा 1 महीने में रेडी हो जाएगा। इस पौधे पर जो है कभी भी बीज नहीं बनते हैं। तो देखिए ये है पपीते के छिलके। पपीते के छिलके मैंने कुछ लिए हैं, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और 2 केले के छिलके लिए हैं, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। ये जो दोनों छिलके हैं इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा भरपूर होती है। इस पौधे को नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है और फास्फोरस और पोटाशियम की ज़्यादा मात्रा होती है। ये दोनों पोटाशियम और फास्फोरस इस छिलकों में ज़्यादा है और नाइट्रोजन कम होता है, इसलिए ये जो फर्टिलाइज़र है ना तेज़ी से पौधे में फूल लाती है। तो देखिए इसमें ग्राइंडर के जार में मैंने पानी डालकर पीस लिया है, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए गाढ़ी गाढ़ी फर्टिलाइज़र आपने पौधे में कभी नहीं डालनी। इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो आपका पौधा जल भी सकता है। तो ये जो कंटेनर है इसमें मैं इस तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ। तो देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है 1/4 जग जो है फर्टिलाइज़र का, इसमें आपको गिलास में डालकर दिखाती हूँ। देखिए 1 गिलास का गाढ़ी गाढ़ी फर्टिलाइज़र है, तो मैंने 1 बकेट जो है आधे से ज़्यादा है इसमें मैंने डाल लिया है। मतलब कि 10 गुना पानी इसमें मिक्स आप कर लें। बहुत ज़्यादा गाढ़ी फर्टिलाइज़र आप पौधे में ना डालें। तो इसे हम गुड़ाई फिर से करेंगे, फिर से करने के बाद इसे पौधे में डाल देंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप फूलों के सभी पौधों में डाल सकते हैं, फलों सब्जियों के पौधों में डाल सकते हैं। कुछ ही दिनों में इसमें जो है कलियां आने लगेंगी और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो मधुमालती का पौधा आप भी घर में लगाएं, बहुत ही इसके लाभ हैं, स्वास्थ्यकारी गुण भी हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।